हाय। मैं हूँ खुश और ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है। तो हर घर के किचन में ना एक छोटा सा मैजिक होता ही है। और आज हमने सिर्फ मलाई से बटर, घी एंड पनीर तीनों चीज़ें बनाई हैं। तो ये जो मलाई है ना, उसे हम पिछले कुछ दिनों से जमा करके रख रहे थे और इसे हमने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखा हुआ था। तो इसे हमने ओवरनाइट अब बाहर रख दिया है, क्योंकि कल सुबह हमें इसी मलाई से सारी चीज़ें बनानी है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से जमा हुआ है और एकदम फ्रीज है। अब सुबह हमें क्या करना है कि इसे हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन पर फेंटते जाना है, ताकि इसका जो मक्खन है वो ऊपर अलग होकर के सेपरेट हो सके। चम्मच से हमसे हुआ नहीं, तो हमने इसे घोटनी से ट्राई करने की कोशिश की, क्योंकि ठंड के समय मक्खन और घी बनाना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इसके बाद हमने घोटनी यूज़ की और घोटनी से हम कोशिश कर रहे थे कि मक्खन निकले, बट हुआ ये कि इस घोटनी से भी मक्खन नहीं निकल रहा था। तो फाइनली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने यूज़ की मिक्सी। तो मिक्सी से जब हमने मक्खन निकालने का कोशिश किया तो ये वर्क करने लगा और आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा मक्खन इसके ऊपर आपको दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे ना, दो अलग अलग बॉल ले लेंगे। एक बॉल में हम अपना मक्खन रखेंगे और दूसरे बॉल में हम मक्खन से जो बचा हुआ साइड में दूध दिख रहा है ना, वो रखेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम मक्खन जमा करते हैं तो उस टाइम पे आपको थोड़ा थोड़ा दूध भी मक्खन के साथ जमा करते रहना है, ताकि हम इससे पनीर बना सकें। यहाँ पे मक्खन का बॉल मुझसे छूट गया था, फिर मम्मी ने उसे वापस से सेपरेट किया और वापस से वो जमा कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया कि मक्खन को एक बॉल पे रख के उससे जो दूध बचा हुआ था उसको दूसरे बॉल पे ट्रांसफ़र कर लिया। दोनों अलग अलग बॉल में हम लोगों ने सेपरेट कर दिया है। तो देखा आपने, एक ही मलाई पर तीन अलग रूप। जैसे ज़िंदगी में सब्र से सब कुछ बदल सकता है। ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के साथ पहली बार अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मक्खन जो हमने निकाल के रखा हुआ था ना, उस मक्खन के हमने अलग अलग छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं और उसे एक प्लेट में रख दिया है। साइड में हमने कढ़ाई रख दी हुई थी गैस पे गर्म करने के लिए। तो जैसे ये कढ़ाई गर्म हुई, हमने इसमें मक्खन डाल दिया है। तो ये मक्खन जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होते जाएगा। हमने ऐसे 4 छोटे बॉल्स बनाए थे मक्खन के, जिसमें से एक छोटे बॉल से ना थोड़ा सा टुकड़ा हम लोगों ने निकाल के साइड रख लिया था, जो हम एज अ मक्खन यूज़ करेंगे अपने पराठे और अपनी रोटी के साथ बाद में खाने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मक्खन जो है धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है। तो मक्खन जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होगा और इसी मक्खन से हमारा घी बनेगा। साइड में मक्खन के साथ साथ हमने एक अलग से पतीला रखा और उस पतीले में हम क्या करेंगे कि मक्खन से जो बचा हुआ दूध था ना, उसे उस पतीले में रख देंगे। यह हमारा घी बन रहा है और साइड में इधर इस पतीले में हमने मक्खन से जो बचा वाला दूध था उसे रख दिया है। अब इस दूध को क्या करना है कि एक उबाली देनी है। जब इसमें पहला उबाल आ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा विनेगर लेंगे और विनेगर को डायरेक्टली ना डाल के उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये कुछ नहीं है, बस विनेगर और पानी का मिक्सचर है, जो हम अपने इस दूध वाले बॉल में ऐड करेंगे और इसी दूध से हमको हमारा पनीर मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो पनीर है वो धीरे धीरे करके ऊपर जो है सेपरेट होता जाएगा। और हमें इसे किस स्टेज पे अलग करना है, जब हमारा पानी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और पनीर जो है वो ऊपर आ जाएगा। साइड में आप देख सकते हैं घी ने अपना हल्का सा कलर चेंज कर लिया है, वो हल्का येलोइश कलर में हो गया है। और दूसरी तरफ दूध, जिससे हमारा पनीर एकदम ऑलमोस्ट बन के तैयार ही है, बस हमें इसे अलग करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने घी को ध्यान देंगे, वो हल्का येलो कलर में है। ये देखिए, बिल्कुल मम्मा दोनों साइड बना रहे हैं, एक तरफ घी एक तरफ पनीर। तो अब हम क्या करेंगे ना कि पनीर को एक बड़ी सी छन्नी लेंगे और उससे पानी और पनीर दोनों को सेपरेट करेंगे। जब पनीर बन रहा होता है तब ऐसा लगता है ना कि ये कितना सिंपल है, लेकिन हर खाने का हीरो है। और हम जैसे वेजिटेरियंस के लिए ना ये पनीर बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि ये हमारे लिए चिकन से कम नहीं होता।
अब इस स्टेज पे आपको ध्यान रखना है कि हल्का हल्का प्रेस करके इसका सारा पानी जो है वो नीचे छान लेना है, क्योंकि इसी प्रोसेस से हमको जो पनीर है वो सॉफ्ट मिलता है और बिल्कुल भी ऐसे टूटता नहीं है छूने से। ये देख सकते हैं आप, घी इधर बन रहा है। घी का कितना प्यारा सुनहरा सा कलर आ चुका है और ये घर का बना हुआ शुद्ध घी है। जब ये बन रहा था ना तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। अब इसके बाद आप देखेंगे ये पनीर और ये मक्खन, तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं, घी, पनीर और मक्खन। घी जो है पूरा पक चुका है, तो इस स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देना है। अब देखेंगे मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं घी के। इसमें पहले से थोड़ा पका हुआ घी मैंने निकाल के रख दिया है और दूसरे वाले बॉक्स पे मैं ये ज़्यादा पका हुआ घी रखूँगी। तो ज़्यादा पका हुआ और कम पका हुआ घी में फ़र्क ये होता है कि दोनों का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक ज़्यादा पका हुआ घी थोड़ा डार्कर कलर में होता है और कम पका हुआ जो घी है वो थोड़े लाइटर कलर में होता है। तो हमने दोनों अलग अलग बॉक्सेस में घी को निकाल के अलग कर लिया हुआ है। अब इस घी को अलग करने के बाद अब उधर साइड में देख सकते हैं छोटे से प्लेट में हमने पनीर को पहले ही निकाल करके रख दिया है। तो ये पनीर देखिए एकदम सॉफ्ट है, बहुत प्यारा है और इसका टेस्ट में बिल्कुल भी कोई खटास आपको नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा पनीर बन करके रेडी हुआ है, घी भी बन चुका है और मक्खन भी हमने पहले से निकाल करके अलग कर लिया था। तो एक सिंपल सी मलाई से हमने घी, मक्खन और पनीर ये तीनों चीज़ें बना ली। बड़ी बात नहीं लगती, पर घर का बना हुआ खाना और अपने हाथ का एफ़र्ट दोनों का ही टेस्ट अलग होता है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।